कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हर मोड़ पर बस नाकामी, ताना, धोखा और अकेलापन। लेकिन याद रखना, शांत रहो, वक्त सबका आता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, एक गहरा सच है। आज की ये वीडियो आपके दिल से बात करेगी, आपके सब्र को मजबूती देगी और आपको ये यकीन दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं। जो आज नीचे है कल ऊपर होगा, धैर्य रखो। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि समय बदलता रहता है। अगर आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। वक्त हर किसी का आता है, बस संयम रखो और प्रयास करते रहो। शांत मन से लिया गया निर्णय अशांत समय को भी पार करा देता है। प्रेरणा, जब जीवन में सब कुछ उल्टा चल रहा हो तब गुस्सा नहीं, शांति तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में भी यही सिखाया। युद्ध का शोर कितना भी क्यों ना हो, अर्जुन का मन शांत रहना चाहिए। समय के साथ चलो, समय से आगे मत भागो। अर्थ, श्री कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान करते हैं। समय को समझो, उस पर विश्वास रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें समय पर मिलेगा। धैर्य रखो, क्योंकि हर परीक्षा के बाद परिणाम निश्चित है। शिक्षा, जब जीवन तुम्हें कसौटी पर कसता है तब श्री कृष्ण का यह संदेश याद रखो। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी गिरने नहीं देते। तू चिंता क्यों करता है, मैं देख रहा हूं सब कुछ। आध्यात्मिक प्रेरणा, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया तो याद रखो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारा संघर्ष देख रहे हैं और समय आने पर तुम्हारी स्थिति भी बदल देंगे। जो आज तुम्हारा अपमान करता है कल वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा। गहरी सीख, जीवन में लोग तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन जब वक्त बदलता है तो वही लोग तुम्हारे आगे झुकते हैं। इसलिए व्यर्थ की बहस में मत पड़ो, शांत रहो। वक्त तुम्हारा खुद जवाब देगा। मन की स्थिरता ही असली शक्ति है। कृष्ण संदेश, कठिन समय में जिस इंसान का मन स्थिर रहता है वही सच्चा योद्धा है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संकट में भी धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि तुम किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं, धर्म के लिए लड़ रहे हो। अहंकार समय बदलता है, विनम्रता समय बनाता है। गूढ़ संकेत, श्री कृष्ण ने कई बार दुर्योधन के घमंड को देखा और अंत में उसका पतन हुआ। वहीं अर्जुन का विनम्र भाव ही उसे विजयी बना गया। जो चुप रहता है उसका वक्त सबसे जोर से बोलता है। मर्म, श्री कृष्ण के जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका कर्म ही उनकी शक्ति बन गया। यही सच्ची प्रेरणा है। शांत रहो, समय तुम्हारी कहानी खुद कहेगा। धूप कितनी भी तेज हो जाए, छांव कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। जीवन की राह चाहे कठिन हो, मंजिल एक दिन खिल ही जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहो, सहो, हर तीर को सीने से कहो, मैं डटा हूँ। जो आज हंस रहे हैं तुम्हारे हाल पर, कल तालियां वही बजाएंगे तुम्हारे कमाल पर। मत डर तू अंधेरी रातों से, हर सवेरा उजाला लाता है। धैर्य रख, मन को शांत रख, क्योंकि वक्त सबका आता है। संसार का हर तूफान स्थायी नहीं होता, परंतु उसका सामना करने वाला स्थायी बन जाता है। श्री कृष्ण का संदेश, तूफान चाहे जितना भी तेज हो वो थमता जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति उस समय शांत रहता है वह और भी मजबूत बनकर उभरता है। जो समय के साथ नहीं टिक पाता वह समय आने पर भी कुछ नहीं कर पाता। कृष्ण का संकेत, जो व्यक्ति विपरीत समय में शांत और संयमी बना रहता है वही अनुकूल समय में चमकता है। शांति आने वाले अच्छे समय की तैयारी है। जीवन एक रथ है और धैर्य उसका सारथी। गीता से प्रेरणा, जैसे अर्जुन का रथ श्री कृष्ण ने चलाया, वैसे ही जीवन को धैर्य की लगाम से चलाओ। जल्दबाजी रथ को उल्टा कर सकती है। विचारों में शांति होगी तो निर्णयों में स्पष्टता होगी। श्री कृष्ण का उपदेश, जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय संभव होते हैं। अस्थिर मन से जीवन की दिशा भी डगमगा जाती है। तू हारा नहीं है, बस रुका है। उठ और प्रतीक्षा कर समय की। भावार्थ, रुकना हार नहीं है। कभी कभी जीवन में ठहराव भी आवश्यक होता है ताकि तू खुद को फिर से तैयार कर सके। जब दुनिया तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनती तब ईश्वर तुम्हारी खामोशी को समझता है। कृष्ण का रहस्य, जब लोग तुम्हें नकार दें
तब शांति से प्रभु को पुकारो। वो तुम्हारा मौन भी सुनते हैं और समय आने पर तुम्हारा साथ भी देते हैं। जो कर्म करता है पर हल्ला नहीं करता, उसका समय सबसे ज्यादा बोलता है। कृष्ण विचार, खुद की अच्छाई और मेहनत का ढिंडोरा मत पीटो। जो सच्चे कर्म में लगा है उसका समय स्वयं उसकी पहचान बना देता है। शांति वो शक्ति है जो बिना बोले भी परिवर्तन ला सकती है। श्री कृष्ण की शैली। कृष्ण ने कई बार युद्ध से पहले शांति का प्रयास किया। यह दर्शाता है कि शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो भीतर से शांत है उसे बाहर की हलचल डिगा नहीं सकती। कृष्ण दर्शन। मन की शांति अगर अंदर से आती है तो दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हें हिला नहीं सकती। यही सच्चा आत्मबल है। हर कल का सूरज आज की रात से जन्म लेता है। धैर्य रखो। प्रेरणा। जीवन में हर अच्छा समय एक बुरे समय से होकर ही आता है। यदि तुम आज अंधेरे में हो तो समझो कि रोशनी तुम्हारे निकट है। मत घबराओ इन बादलों से, इनके पीछे भी सूरज रहता है। अंधेरे की ये जो चादर है छंटती जरूर है, वक्त कहता है। श्री कृष्ण बोले, मन से सुन, तू बस अपने कर्म में जुटा रह। जो आज है वो कल नहीं होगा। हर दिन नया सवेरा लाता है। जो चुप है वो कमजोर नहीं, वो भीतर से गहरा होता है। धैर्य की जो सीढ़ी चढ़ता है वो अंत में ऊपर होता है। क्या आपने कभी किसी पेड़ को उगते देखा है? बीज को पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो अंकुर फूटता है। धूप, बारिश, तूफान सब झेलता है, तब जाकर वो विशाल पेड़ बनता है। हमारे जीवन का संघर्ष भी वैसा ही है। अंधेरे में रहना, संघर्ष करना, ये सब हमें मजबूत बनाते हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता था, आज पूरी दुनिया उन्हें अहिंसा के प्रतीक के रूप में जानती है। AP डॉक्टर जे। अब्दुल कलाम, पेपर बेचने वाला लड़का, देश का राष्ट्रपति बना। उनका भी वक्त आया, बस वो शांत रहे, संघर्ष करते रहे। आज जब सब कुछ फटाफट चाहिए, लोग भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। शांत रहने का मतलब हार मान लेना नहीं होता। इसका मतलब है सही समय का इंतजार करना। एक कहानी सुनिए। एक छोटा सा लड़का था, रवि। घर की हालत खराब, स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो हर ताना मुस्कुराकर सुनता था। दिन रात मेहनत करता। आज वही रवि एक बड़ा बिजनेसमैन है। जिस स्कूल ने कभी उसे ताना मारा, वहां आज उसका नाम गोल्डन बोर्ड पर है। बस यही है जिंदगी। जो चुप रहता है वो गूंगा नहीं होता, वो अपने समय का इंतजार कर रहा होता है। अगर आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं तो ये मत सोचिए कि भगवान आपको भूल गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध से पहले बहुत सारे सवालों से गुजारा। उन्होंने अर्जुन को तुरंत विजयी नहीं बनाया, बल्कि उसे स्वयं को जानने, अपने डर से लड़ने और अपने धर्म को समझने की प्रेरणा दी। अगर भगवान भी अपने प्रियजनों को परीक्षा में डालते हैं तो समझिए आप पर भी उनकी नज़र है। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई खुश दिखता है, लेकिन याद रखो, हर मुस्कुराता चेहरा भीतर से खुश नहीं होता। जब आप दूसरों की सफलता देखकर उदास होते हो तो आप अपनी यात्रा से भटक जाते हो। शांत रहो, क्योंकि आपका सफ़र अलग है, आपकी कहानी अनोखी है। जब आपके वक्त की घड़ी बजेगी तो वो ऐसा बजेगी कि पूरी दुनिया उसकी आवाज़ सुनेगी। कभी कभी हमें दूसरों से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है, अपनी ही सोच से, अपने ही डर से। जब आप शांत रहते हो तो आप अपने अंदर की सबसे बड़ी शक्ति को जगाते हो। विश्वास, विश्वास की मैं भी कर सकता हूँ, विश्वास की अभी नहीं तो बाद में सही, मगर मेरा भी वक्त आएगा। कभी कभी शांति ही सबसे बड़ी जीत होती है। भावार्थ, जब परिस्थिति तुम्हें लड़ने के लिए उकसाए, तब भी अगर तुम खुद को संयमित रख सको तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होती है। श्री कृष्ण ने महाभारत से पहले भी शांति स्थापित करने का प्रयास किया। जो समय के भरोसे जीना सीख गया उसे कोई चिंता नहीं रहती। कृष्ण दर्शन। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समय के प्रवाह पर विश्वास करता है उसका मन स्थिर और शांत रहता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। कृष्ण की शैली। श्री कृष्ण कई बार परिस्थिति के अनुसार मौन रहते थे। उनका मौन दर्शाता है कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं
कर्म और समय से देना चाहिए। हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी है। शिक्षा, जीवन में जब भी तुम नीचे गिरो, श्री कृष्ण कहते हैं ये संकेत है कि अब ऊपर उठने का समय आ रहा है। शांत रहो, संघर्ष में ही सफलता का बीज छिपा है। विपत्ति में जो मुस्कुरा दे वही सच्चा भक्त है। आध्यात्मिक प्रेरणा, जब जीवन कठिन हो और फिर भी तुम अपने चेहरे पर मुस्कान रख सको तो समझो श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर हैं। यह मुस्कान वक्त बदलने की शुरुआत है। हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए आती है। प्रेरणा, श्री कृष्ण का संदेश है, जब जीवन तुम्हें तकलीफ दे तो घबराओ मत। ये चोटें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। शांत रहो, क्योंकि अब तुम एक नई दिशा में ढल रहे हो। जो आज अकेला चल रहा है, कल उसकी पहचान भीड़ बनाएगी। कृष्ण संकेत, जब तुम शांति से अपने रास्ते पर चलते हो बिना किसी को दिखाए, तब समय वो पहचान बनाता है जिसे पूरी दुनिया देखती है। अशांत मन हर मौके को समस्या बना देता है। शांत मन हर समस्या में अवसर खोज लेता है। कृष्ण उपदेश, श्री कृष्ण जीवन की गहराई में जाकर बताते हैं कि अगर मन शांत हो तो संकट में भी समाधान दिखता है। यही सच्चा ध्यान है। सिर्फ वो नहीं जीतते जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि वो भी जीतते हैं जो धैर्य से चलते हैं। कृष्ण की सीख, भागदौड़ में ही सफलता नहीं है। जो लोग धीरे लेकिन निरंतर चलते हैं और शांत रहते हैं, वक्त उनका भी आता है। जिसे अपनी आत्मा पर भरोसा है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। अर्थ, श्री कृष्ण आत्मविश्वास को बहुत महत्व देते हैं। अगर तुम शांत हो और अपने कर्म के प्रति सच्चे हो तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, समय तुम्हारी सच्चाई को उजागर कर देगा। चल अकेला सही, पर रुक मत जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को मत भुलाना। जो आज नहीं है वो कल जरूर होगा। हर सूनी डाली पर फूल जरूर खिलेगा। तू बस कर्म करता जा बिना शोर के। हर तूफान भी झुकता है धैर्य के जोर पे। संघर्ष में भी जो मुस्कुरा जाता है, समय उसी का नाम गुनगुनाता है। शांत रहो, यही श्री कृष्ण का मंत्र है, क्योंकि हर रात्रि के बाद नया प्रभात है। सच को समय का सहारा चाहिए, झूठ को शोर का सहारा चाहिए। श्री कृष्ण का संकेत, जो सत्य है उसे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती। शांत रहो, क्योंकि सत्य का समय हमेशा आता है। जो अपने क्रोध पर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। गीता उपदेश, युद्ध जीतने से बड़ा युद्ध अपने भीतर के असंतुलन को जीतना है। क्रोध और बेचैनी पर नियंत्रण ही शांति की पहली सीढ़ी है। हर चोट तुम्हें अंदर से तराश रही है, घबराओ मत, तुम बन रहे हो। प्रेरणा, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो कठिनाइयां आज मिल रही हैं वो तुम्हें एक बेहतर और शक्तिशाली व्यक्ति बना रही हैं। शांत रहो, नतीजे समय पर मिलेंगे। मन को जीतो, जगत को जीतना सरल हो जाएगा। कृष्ण का ज्ञान, जब मन शांत होता है तब कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहता। सच्ची विजय पहले मन में होती है। जो समय को समझता है वही जीवन को साधता है। भावार्थ, श्री कृष्ण का दर्शन कहता है, समय सब सिखा देता है। जो इसके प्रवाह को समझ गया वह दुखों से ऊपर उठ गया। चिंता नहीं, चित्त की शांति सफलता की कुंजी है। कृष्ण संदेश, जब तुम शांति से कर्म करते हो और परिणाम की चिंता नहीं करते, तभी समय तुम्हारे पक्ष में काम करता है। जो गिरते समय भी मुस्कुरा सकता है वही उठने का हकदार होता है। प्रेरणा, जब दुनिया तुम्हें गिरता हुआ देखे तो मुस्कुराओ। कृष्ण कहते हैं, यही तुम्हारा आत्मबल है और यही तुम्हारा समय बदलेगा। धैर्य की नींव पर ही स्थायी सफलता की इमारत खड़ी होती है। शिक्षा, श्री कृष्ण ने पांडवों को वर्षों तक धैर्य रखना सिखाया। जब समय आया तो न्याय स्वयं उनके दरवाजे पर आया। मौन में भी एक शक्ति होती है जो शब्दों से अधिक असर करती है। श्री कृष्ण की शैली, जब कोई बात नहीं समझे तब शांति और मौन ही मार्ग दिखाते हैं। वक्त खुद बोलता है जब हम शांत रहते हैं। अंधकार में भी जो दीप जलाए वही समय का स्वागत करता है। गूढ़ संकेत, जब सब कुछ गलत लग रहा हो तब भी आशा का दीपक जलाए रखो। कृष्ण कहते हैं, वक्त बदलता है, बस उसे आने का अवसर दो। मत रोको आंधियों को, चलने दो इन्हें। हर तूफान के बाद सन्नाटा आता है। जो चुपचाप सहता है दर्दों को, वही भीतर से शिव बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बस थम जाओ, न लड़ो हर हालात से, खुद से जुड़ जाओ। वक्त जब पलटेगा, रंग लाएगा। जो आज खोया है सब लौट आएगा।
शांत रहो, क्योंकि यही तो कर्म की रीति है। हर रात्रि के बाद फिर सुनहरी प्रीति है। दोस्तों, ये जीवन एक लंबी यात्रा है। हर किसी का सफ़र अलग है, हर किसी की मंजिल अलग है। अगर आज आप संघर्ष में हैं तो ये मत सोचिए कि आप पीछे हैं, बल्कि सोचिए मैं तैयारी में हूँ, मेरा वक्त बस आने ही वाला है। तो अगली बार जब कोई बोले कि तेरे बस का नहीं है, तो बस मुस्कुराकर जवाब देना, शांत हूँ, क्योंकि मेरा वक्त आने वाला है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, मैं शांत हूँ, मुझे अपने वक्त पर भरोसा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक सफ़र में। जय श्री कृष्ण।